हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट से। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी पैरेलल सी डी है, एंगल ए पी क्यू है वो 50 डिग्री है, एंगल पी आर डी है वो 127 डिग्री है। एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन करेंगे तो ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है तो पी आर है वो एक ट्रांसवर्सल होगा। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन में कि x प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ से हमारे पास है, अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं लिखती हूँ ए बी पैरेलल सी डी है, देयरफॉर पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। इफ पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये होगी सेकंड। अब हम डालेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन, सेकंड वी गेट क्या x है वो यूज कर देंगे किस में, फर्स्ट में। तो फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, x की जगह 50 रिप्लेस कर देंगे तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। तो y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस कर लेते हैं 7, यहाँ से भी 7, तो y की वैल्यू क्या होगी 77 डिग्री और x क्या हो गया 50 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें x और y फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस हैं वो क्या है, टू मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी कोई रे है जो पी क्यू मिरर को पॉइंट बी पर स्ट्राइक करती है, पी क्यू एट बी देन रिफ्लेक्ट, और उसके बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रे मूव अलोंग द पाथ। बी सी के जो रास्ते हैं वो आर एस पर स्ट्राइक करती है पॉइंट सी पर, और वहाँ से फिर स्ट्राइक करके पॉइंट सी पे सी डी के रास्ते मूव कर जाती है। हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करने। अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मैंने ये डाल दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम रख लिया मैंने बी एम। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ये है मेरा सी एन। तो क्या हुआ हमारे पास से, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस। ये हमने कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ किए कि परपेंडिकुलर्स डाल दिए। अब देखिए हमें गिवन क्या है कि पी क्यू पैरेलल आर एस है। इफ पी क्यू पैरेलल आर एस एंड बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस, देयर फोर क्या होगा। देखिए मैं जरा एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपके पास एक रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल है मान लीजिए,
तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि हर एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइडें हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। अब मान लीजिए ये जो साइड है ये हमारा मिरर है पी क्यू, और ये जो साइड है ये हमारा मिरर है आर एस। अब देखिए मैंने क्या किया है कि बी एम है वो परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये जो पी आर है उसको आप बी एम में जूम कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एस क्यू है ये हमारे कहीं तक जाए वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहता है कि पैरेलल रहता है, यानी कि पी आर पर पैरेलल क्या हुए होंगे, अपोजिट साइड है, ये आपको पता है। इसी प्रोसेस से यहाँ पे क्या होगा कि बी एम परपेंडिकुलर पी क्या हुआ है एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस है, एंड देयरफॉर और हमारे पास क्या है कि पी क्यू पैरेलल आर एस है। अब पी क्यू पैरेलल आर एस है, इसलिए सो बी एम पैरेलल होगा सी एन के, बी एम पैरेलल सी एन हमने। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि बी एम पैरेलल सी एन है। अगर बी एम पैरेलल सी एन है तो बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो मैं ये मेंशन कर लेती हूँ कि ये एंगल 1 और ये एंगल क्या है 2। यहाँ से मैंने लिखा कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल है, इसका नाम मैंने क्या रख लिया 3, और इसका नाम मैंने क्या रख लिया 4। एक मैं लिख रही हूँ कि एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंड एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। रीजन क्या है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे ये बताया कि एक है वो 2 के बराबर है, एक है वो 3 के बराबर है। इस अब देखिए जहाँ पे हमारा एक है वहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, यानी कि 1 + 1 कर सकते हैं या 2 + 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 = 4 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि एंगल 1 + एंगल 3 और एंगल 2 + एंगल 4। अब एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम एंगल 1 रिप्लेस कर दूंगी मैं 3 की जगह, और 2 की जगह 4 की जगह 2 रिप्लेस कर दूंगी, तो 2 टाइम एंगल 2। तो इसका मतलब 2 टाइम एंगल 1 = 2 टाइम एंगल 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 1 और 1 क्या है हमारे इक्वल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास है कि ये कंप्लीट एंगल ये यहाँ से, यानी कि 1 + 3 और 2 + 4 आपस में क्या हुए कि ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं और बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ए बी पैरेलल, ये कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि एंगल, इसका नाम रिप्लेस कर देती हूँ मैं, कि एंगल ए बी सी = एंगल बी सी डी। ठीक है। अब ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर की फॉर्म में है, ठीक है। दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए क्या हुआ, क्या होगा, सो ए बी पैरेलल सी डी। यही हमें प्रूव करना था कि जो लाइनें ए बी हैं और सी डी हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हमने इस क्वेश्चन में इसमें शो कर दिया कि ए बी और सी डी क्या हैं, पैरेलल हैं। क्वेश्चन के साथ है एक्सरसाइज यहाँ पे 6.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो जब भी मैं प्रोवाइड कराऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।